भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है कि हमको किसी भी सूरत में जज्बातों को आपस में जोड़ करके रखना है। ऑलरेडी जो है देश के ज़मीन का टुकड़ा एक बार हो चुका, 47 में देश का बंटवारा हो चुका, और जिस नफ़रत ने हमारे देश का बंटवारा किया, पहचान के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये बात जब कही जाने लगी, एक तरफ मुस्लिम लीग कहती थी कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दूसरी तरफ हिंदू महासभा कहती थी कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब सरकार बनाने की बारी आई तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिल करके सरकार बना ली। तो आप देखेंगे कि एक जो है तो वो कुछ सालों में पूरी माहौल बनाया जा रहा है। अपने ही देश के भीतर जो है एक बंटवारे वाली मानसिकता जो है बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से बड़े नेता जो है अपने रैलियों में, भाषणों में उस सेम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने अपनी जान गंवाई और गांधी कहते थे कि, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्म ग्रंथों की प्रार्थना होती थी, सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता था, गीता भी पढ़ा जाता था, कुरान भी पढ़ा जाता था, बाइबल भी पढ़ा जाता था। हमारी देश की ताकत यही है कि हम अलग अलग जाति, भाषा, बोली, धर्म के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। आप देखिए कि भारत के क्रिकेट टीम की खासियत क्या है कि कोई नमाज पढ़ने वाला भी है और कोई पूजा करने वाला भी है। यही हमारी टीम की खासियत है ना। पाकिस्तान की टीम की तो ये खासियत नहीं है। तो ये जो हमारी विविधता है वो हमारी ताकत है, और विविधता हमेशा ताकत होती है। आपको अगर हम सुबह शाम कहें कि आप चावल खाइए, रोज सिर्फ चावल खाइए, तो आपको अच्छा लगेगा? कि आप चाहेंगे कि चावल के साथ दाल हो, कोई सब्जी हो, सब्जी भी अलग अलग तरह का हो, सलाद हो। तो विविधता हमेशा क्या करता है ना, वो चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। एक रंग आपको रोज पहना है तो आपको अच्छा लगेगा, या एक ही रंग से जो है पूरे पूरे जो है घर को कलर कर दिया जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुरंगी जो इंद्रधनुष है वो सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कई रंग होते हैं। कोई भी बगीचा जो है वो खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके ये नफरत की भाषा बोली जा रही है ताकि हमारे बुनियादी सवाल जो है वो गायब कर दिए जाए। क्या है बुनियादी सवाल? लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हो रही है और भाजपा की विधायक खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं, आम लोग, वो गरीब हो रहे हैं, और देश के एक व्यक्ति जो है दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनते जा रहे हैं। ये क्या झोल है? ये झोल पे लोगों की नजर ना जाए, इसीलिए नफरत की भाषा बोली जा रही है। हम लोग तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे, ट्विटर से बात रख रहे थे, फेसबुक से बात रख रहे थे, मीडिया में जाकर के बात रख रहे थे, लेकिन ये एहसास होने लगा कि आम लोगों तक हमारी बात जो है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी नहीं पहुंच रही है। करके नॉर्मल चर्चा करते हैं तो बतौर यात्री तो बिल्कुल सामान्य है। सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल है, उनको कॉर्डन करके चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उनके घर से 2 प्रधानमंत्री की जो है शहादत हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो उनकी सुरक्षा का मामला है। लेकिन फिर भी जितने सामान्य तौर पे उन लोगों से मिल पा रहे हैं, शायद उनके लिए भी ये संभव नहीं था। कोई भी बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़का है, कोई बुजुर्ग हैं, वो बहुत आसानी से जा कर के उनसे मिल पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी उम्र के लोग और सभी लिंग के लोग, महिला भी पुरुष भी, उनसे बहुत आसानी से मिल पाते हैं। बतौर यात्री वो बिल्कुल सामान्य तौर पर रहते हैं, सामान्य तरीके से जो है उनका भी व्यवहार रहता है। लेकिन चूंकि उनके साथ, उनके परिवार के साथ देश ने जो है ये दुर्घटना देखी है, तो सुरक्षा के चलते जो है कुछ पाबंदियां